हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम गणित में पार्ट 2 लेकर आए हैं प्रतिशत का। प्रतिशत परसेंटेज इसके पहले पार्ट 1 दिया था, आज पार्ट 2 देखेंगे। कुछ विशेष इस पर बनने वाले प्रश्न जो सभी टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है, हम प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। अगला है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह के जब प्रश्न बने कम और अधिक वाला, तो हम आप ये सूत्र लगाएंगे, प्रतिशत अधिक बराबर जो पूछा है कितने परसेंट अधिक है, तो प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी गुणे 100 करना है आपको। ठीक है। जैसे आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको प्रतिशत अधिक पूछा है, कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की, बटे 100 माइनस 10 गुणे कर देंगे यहाँ पर आप 100। ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे आप, 10 बटे 100 में से 10 जाएगा, 90 गुणे 100 कर दिया आपने। ओके। अब यहाँ से ये कट गया, ये आपका हो जाएगा 100 बटे 90। अब 100 बटे 90 को आप यहाँ से काट लेंगे, अब ये नहीं कटेगा तो 10 बटे 9 या 1 सही 1 बटे 9 प्रतिशत क्या होगा, 9 एक कम 9 और 1 10, 10 1 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो अगर जो आपका पूछ रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 1 सही 1 बटे 9 प्रतिशत अधिक है। सूत्र क्या लगाया हमने, प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी गुणे 100। ओके। चलिए आप देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट करते चलिए और हर टाइप का एक एक प्रश्न हम आपको बताएंगे ताकि जो है ये सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लें। ठीक है। आगे है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। बिल्कुल वही ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। तो हम क्या लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि या अधिक, चलिए अधिक लिखते हैं, पूछा है कितने परसेंट अधिक है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रतिशत कमी या कम बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी गुणे 100, ये ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना क्या होगा कि मान रख देना होगा। मान कैसे रखते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे प्रतिशत कमी है कितने परसेंट, 50% बटे 100 माइनस 50 गुणे 100 कर दिया आपने। ओके। अब यहाँ से आप करेंगे तो 50 बटे 100 में से 50 घटेगा, 50 मिलेगा गुणे 100, ये कट गया, 50 बटे 50 क्या मिलेगा, 1 गुणे 100 बराबर 100। कितने परसेंट अधिक है, 100% क्या होगा, ये अधिक होगा, इससे करीम रहीम से 100% अधिक ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया, बहुत ही आसान ट्रिक से हमने आपको बताया। जब भी प्रतिशत के प्रश्न ऊंचाई और कमी से बनते हैं तो प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी गुणे 100 आपको करना है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला टाइप है दोस्तों प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न जब बनते हैं। जैसे यही प्रश्न आप बनेगा कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। क्या है, उसमें क्या था, कम था, अब यहाँ पर अधिक हो गया, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। अब यहाँ कम को ज्ञात करना है और अधिक दिया हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ क्या निकालेंगे, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, बटे 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 आपको कर देना होगा। ठीक है। अब जहां आप कमी कर रहे थे वहां वृद्धि कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट है, 20% अधिक है, तो 20 बटे 100 माइनस 20 गुणे 100 कर दिया आपने। अब यहाँ पर हो गया 20 बटे 100 में से 20 जाएगा, 80 गुणे 100 हो गया दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, 20 एक कम 20, 20 चौका 80, 1 बटे 4 गुणे 100 बराबर, ये काटेंगे तो 25%। 25% क्या है, अधिक, कमी कम है क्या, श्याम की आय राम की आय से। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। आज एक प्रश्न और देखते हैं इसी पर हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है,
अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत में कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न ही क्या हो, हानि हो उसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि, वही फार्मूला लिखेंगे, बटे 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि गुणे 100। आशा करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 20% है, बटे 100 माइनस 20 गुणे 100, यानी कि 20 बटे 80 गुणे 100। 20 है कम 20, 20 चौका 80। आपने देख लिया। अब जो है क्या कर लेंगे हम यहाँ से 1 बटे 4 गुणे 100 बराबर 25%। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने जो है प्रतिशत वृद्धि वाले प्रश्नों को, कमी अगर वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने दोनों प्रकार से देख लिया। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है दोस्तों कि जब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न मिल जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। पहले जो है मान लीजिए 100 रुपया था, 10% बढ़ गया, 110 रुपया हो गया। पुनः कुछ दिनों बाद अब 110 का 20% बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति की कुल आय कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो एकाएक के नियम से हम लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक से परीक्षा में कैसे आप जल्दी सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ लिखेंगे हम कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100 कर देना है आपको। ठीक है, देखिए आप यहाँ से पहला गुणे दूसरा बटे 100 कर देना है आपको। अब आपको यहाँ से लिखेंगे आप कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर पहले कितना परसेंट बढ़ा, 10%, पुनः 20% प्लस अब हम कर देंगे 10 गुणे पहला प्रतिशत वृद्धि प्लस दूसरा बटे 100 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कैसे इसको करना है। अब ये जोड़ लेंगे, 20 10 30 हो गया, प्लस ये काट लेंगे, 20 5 100, 5 दूना 10, 2 हो गया, 30 और 2 32। टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की टोटल क्या हुई, वृद्धि हुई। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि एक व्यक्ति की अगर 10% पहले बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा दी गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि बराबर पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। ये कर देना हमको, यहाँ से 10 और 20 पहला दूसरा प्लस दोनों का गुणनफल 10 गुणे 20 बटे 100, ये जोड़ने पर 30 होगा और इसे सॉल्व करने पर 2 आएगा, 20 5 100, 5 दूना 10, ये टोटल 32% आपको आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% का कम हो गया। तो इस प्रकार कारखाने में कुल कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे कुल कमी या वृद्धि। ठीक है, प्रतिशत में क्या होगा, तो पहला, ठीक है, दूसरे क्या हो रही है, पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत में क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है, तो लिखेंगे माइनस दूसरा प्रतिशत। ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ पर जब ये प्लस और माइनस होता है तो यहाँ माइनस करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला गुणे दूसरा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया और कैसे आपने इसको सॉल्व करना कितना सीखा आपने। तो पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत माइनस पहला गुणे दूसरा बटे 100। पहला परसेंट 25% माइनस कमी कितने परसेंट की हो गई, 15 की, माइनस 25 गुणे 15 बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 15 में से 25 में से 15 जाएगा 10 माइनस ये 25 चौका 100, 15 बटे 4 हो गया। अब ये आप करेंगे तो 10 चौको 40, 40 में से 15 आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा।
25/4%। क्या हो गया? 25/4%। ये क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको? कह रहा ना कितने परसेंट की कमी हुई। तो अब जानते हैं ये हमेशा क्या होगी? कमी होगी। कितने परसेंट की? 25% की कमी हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि 25/4%। ये देख रहे हैं कि 25/4 प्लस में है ना, तो ये कमी नहीं होगा, ये वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जब कमी कब होगा? जब माइनस में आएगा ये तो कमी होगा, और जब प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो ये प्लस में आ रहा है ना, 10 को 40 में से 25 जाएगा तो 15 जाएगा, तो 25/4 ये प्लस में आ गया, तो ये वृद्धि हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पूछा ना कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो 25% की वृद्धि होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रतिशत वाले चैप्टर में क्षेत्रफल और आयतन से प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों। कैसे बनते हैं हम उसे देखेंगे। कि प्रश्न पूछता है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई को दोनों को बढ़ाया जाए तो कुछ उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो कितने परसेंट का बढ़ेगा ये हमको बताना है। तो बिल्कुल ये जो हमने पिछला क्वेश्चन लगाया है ये उसी पे लगेगा। आप लिखेंगे कुल क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, बराबर पहला लंबाई में वृद्धि, यहाँ आप लिख देंगे लंबाई में प्रतिशत वृद्धि प्लस चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि प्लस दोनों का गुणा। ठीक है, दोनों का गुणनफल बटे 100 कर देना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे? तो पहला लंबाई में वृद्धि 5% की हो रही है प्लस चौड़ाई में 10% की हो रही है प्लस, अब दोनों का गुणनफल करना है 5 × 10/100। ये क्या हो गया? 10 × 5 = 15 हो गया, और यहाँ से आप लिख लेंगे 10 दाँव में 100, 5 दूना 10 हो गया, तो 1 + 1/2 ये आपने कर लिया। अब 15 सही 1/2 हो गया। 2 15 30 और 1 31, 31/2, या आप लिख सकते हैं 15 सही 1/2% की क्या हुई? वृद्धि हो गई है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? पहला लंबाई में वृद्धि लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि प्लस चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि प्लस दोनों का गुणनफल, लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रतिशत वृद्धि है उसका गुणा करेंगे बटे 100 कर देंगे, तो 5 और 10 हो गया। पहले लंबाई क्या थी? 5%, चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाई गई? 10% प्लस, अब दोनों का गुणा 5 × 10/100 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 15 सही 1/2%। ठीक है, आयतन वाला एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि आयतन से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, ठीक है, चौड़ाई 20% बढ़ाई गई भी घटाई गई, दोनों घटाई जा रही है, ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट की कमी हुआ। तो पहले हम निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका आयतन के साथ उसके ऊंचाई के साथ उसका हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि क्षेत्रफल में प्रस्तावित कमी कितना होगा। क्योंकि दोनों जब घटाया जाएगा तो कमी हो जाएगा। तो पहले 10% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई। जब दोनों माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, 10 × 20/100, ठीक है, माइनस ये 30 हो गया। अब यहाँ कर देंगे प्लस, ये 20 × 5 = 100, 5 दूना 10, 2 हो गया, ये हो गया -28, ठीक है, -28% क्या हो गया दोस्तों? कमी हो गया। अब जो है उसकी ऊंचाई को 5% की बढ़ाई गई, तो कमरे का कुल जो है कितना होगा, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं तो कुल जो है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो अब क्षेत्रफल में ऊंचाई से करेंगे तो ये -28 और +5% क्या कर रहा है? बढ़ाई जा रही है। अब प्लस माइनस तो माइनस होता है, ठीक है, 28 × 5/100 आप करेंगे तो दोस्तों ये 28 और 5 है, यहाँ -23 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 5 20 हम 120,
2 14 में 28, 2 दहाओं में 20, यहाँ करेंगे तो 1.4। अब -23 एक 24, -24.4% कि क्या हो गई, कमी हो गई। किस में आया दोस्तों, माइनस में आया ना, तो ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके आयतन में माइनस इतना परसेंट 24.4% की कमी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा। चलिए आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है कि आय व्यय पर आधारित प्रश्न भी बनता है प्रतिशत में। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो आप जान रहे हैं दोस्तों कि अगर 30% टोटल का पहले 30% खर्च किया भोजन पे, फिर जो बचता है कितना बचा, 70% बचा। अब उस 70% का ये जो है 40% किस पर खर्च किया, परिवहन पे खर्च करता है। तो फिर अब उसका कितना बचेगा, 60% बचेगा। अब उस 60% का 50% भोजन बचा लेता है, तो शेष कितना इसको बचा, 50%। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल इसका कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे मासिक आय प्रति माह की, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो प्रति माह निकालेंगे, प्रति माह बचत निकालेंगे, बचत बराबर पहले कितना था, 18,400 रुपया था। इसका कितना परसेंट बचाया, पहले 70%। कैसे 70 हो गया, यहाँ 100 में से 30 घटेगा तो 70% बचेगा। अब इन टोटल का जो बचेगा, इसका 40% खर्च करेगा तो 60% बचेगा ना, तो इसका 60/100 हो जाएगा। ये बच गया परिवहन पे खर्च करने के बाद। अब इसके बाद 50% टोटल का बचा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों कितना हमारा आंसर आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ से 1 0 से 1 0, यहाँ से ये और इससे ये कट गया। ठीक है, अब ये 2 0 हैं तो 1 और 2 0 को यहाँ से ये कट कर दिए। अब यहाँ से ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया। 5 दूना 10, 2 और 2 तियाँ 6 हो गया, 6 हो गया। अब नीचे का ये पूरा कट गया, ऊपर का ये बच गया आपका 4 × 7 × यहाँ बच गया आपका 3। इसको गुणा कर लेंगे। तो जब इसको गुणा करते हैं हम तो 7 चौको 28 को 8 हासिल 2, 7 8 56, 2 58 को 8 हासिल 5, 7 1 7 5 12, इतना गुणे 3 करना है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 8 24 को 4, 3 8 24, 2 26 को 6 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 1 3, कितना बचाता है, 3,864 रुपया वो प्रति माह क्या करता है, बचाता है पूरा खर्च करने के बाद दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से हमने आपको जो है मेथड और ट्रिक दोनों को मिलाकर हमने बताया है। आप निश्चित रूप से इसे अपने कॉपी में लगाइए और इस पर जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, उन सभी को आप सॉल्व कीजिए। आपका निश्चित रूप से ये प्रतिशत के प्रश्न आप कभी भी जो है मिस नहीं करेंगे। फिर जो इसके कुछ बचे हुए प्रश्न हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको हम नेक्स्ट और इस प्रतिशत का लास्ट पार्ट आपको हम देंगे, पार्ट 3। इसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।